So hello friend, uh, see these are the questions regarding Indian polity. So friend, remember here very helpful questions here. So friend, see जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन पे, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी, ये हमारे जो अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएलएलबी ऑनर्स के, चाहे वो जामिया का हो चाहे एमयू का हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो नज़र आया, द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ, आप लोग इसको थोड़ा सा सोचिए कि हाउ मैनी लिस्ट इन यूनियन, यूनियन में कितने सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ फ्रेंड। यू शुड रिमेंबर दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ 97 सब्जेक्ट्स। रिमेंबर फ्रेंड, 97 subjects are there. Okay, then second question, that is not important for you, but third question is very important, that constituent assembly was set according to the proposal of, किसके अकॉर्डेंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई थी, तो वो कौन से मिशन का प्रपोजल था। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो किसका प्रपोजल था फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो क्रिप्स मिशन आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट वन क्रिप्स मिशन, सेकेंड वन इज़ द कैबिनेट मिशन, देन थर्ड वन इज़ माउंट बेटन प्लान, एंड फोर्थ वन गोपालचारी प्लान। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, ये आप लोग याद रखिएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेर अडॉप्टेड फ्रॉम, कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट की गई हैं। तो इसका फ्रेंड आंसर भी बी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। देन फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो आपका ये 5th नंबर जो क्वेश्चन है, इसकी अगर बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो कौन सा आर्टिकल आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेट करता है। तो आर्टिकल आपका जो ऑप्शन यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, एक बार गेस करिए आप लोग। तो सिंपल है, डी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे जोड़ा गया था, ये आपका 44th अमेंडमेंट था यहाँ पे फ्रेंड, 44th अमेंडमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड। इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ, राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में कौन सा राइट है, तो ये भी आप लोग आई थिंक आप लोग जानते होंगे, ये भी 44th अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था और इसको लीगल राइट बताया गया था। तो लीगल राइट ये आपका क्लॉज भी सही हो जाएगा। उसके बाद विच आर्टिकल इज़ रिफर्ड एज द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, इट इज़ ओनली फॉर द importance of judicial service examination, PCSJ examination or PCS examination or other examination, but not for the BLB honors. So but very important question friend here is question number 8, we command, this indicates which of the writ, here 4 writs are there, habeas corpus, quo warranto, prohibition and mandamus. तो this word we command in letters किसको इंडिकेट करता है फ्रेंड। तो आंसर यहाँ पे आपका जो है डी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे आप लोग देखिए फ्रेंड, ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड कि किस तरीके से यहाँ पे जो है क्वेश्चन
तो आप बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है फंडामेंटल राइट्स। कौन सा फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता है फ्रेंड, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स कौन सा इंक्लूड नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहा होगा, तो यहाँ पे आंसर आपका जो है ए हो जाएगा फ्रेंड, ये आंसर आपका हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, ये कहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट किया गया फ्रेंड, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दिस इज़ फ्रॉम, आंसर इज़ बी, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती केस वॉज एसोसिएटेड विद, केशवानंदा भारती केस जो बहुत ही फेमस केस है फ्रेंड, वो किससे एसोसिएट करता है, ये भी आप लोग याद रखिए। तो ये आपका एसोसिएट करता है फंडामेंटल राइट से, ये बहुत फेमस केस है फ्रेंड, इसको याद रखना आप लोग। 1973 का केस है फ्रेंड, ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा 1973। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है सोशलिस्ट वर्ड जो प्रियम्बल में आपके जोड़ा गया है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो आपको डी याद रखना है फ्रेंड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, या रिजिड है, फ्लैक्सिबल है, और बोथ है, और या नाइदर रिजिड है नाइदर फ्लैक्सिबल है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गेस करिए, आंसर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम इज़ ए गारंटी इन विच आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम आपका जो है वो किस आर्टिकल में जो है गारंटी उसको गारंटेड किया गया है, राइट टू फ्रीडम। आई होप यू ऑल नो दैट इज़ बी, आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल 19, उसमें 6 फ्रीडम्स हैं फ्रेंड, वो भी आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़, डीपीएसपी क्या है, ये जस्टिफाइड है, यानी कि आप कोर्ट के सामने इसको इन्फोर्स करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी वन, इट इज़ जस्टिफिएबल और नॉन जस्टिफिएबल और नन ऑफ दीज। तो रिमेंबर फ्रेंड, इट इज़ नॉन जस्टिफिएबल, इसको कोर्ट के सामने आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। सेकुलरिज्म वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द वर्ड सेकुलरिज्म वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है वर्ड सेकुलरिज्म ऐड किया गया था, तो ये भी आपको क्लॉज इसका बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड। 42nd अमेंडमेंट 1976, ये आपको याद रखना है, 42nd अमेंडमेंट 1976। राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूड इन आर्टिकल, राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन आर्टिकल, रिमेंबर फ्रेंड पहले ये किस में था, आर्टिकल 19 में था, तो आपको याद रखना है। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाई विच ऑफ द अमेंडमेंट, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। पार्ट 4 है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, यहाँ पे आपका याद रखना है फ्रेंड, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेट करता है, ये आपको याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेट करता है। देन ओके फ्रेंड, these are 19 questions। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सनसाइन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी फ्रेंड, और आई होप यू आर एंजॉइंग। टेक केयर एंड बी प्रिपेयर, बी हैप्पी, बी हेल्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कहाँ गए?